भदरवा में स्ट्रीट लाइट्स, जब तक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर वॉशरूम्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे, हमें एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा। रजत कोतवाल अकेले जाने के लिए तैयार है। भदरवा की लीडरशिप, भदरवा के जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एक होकर आवाज उठाएं, क्योंकि एक बेसिक नेसेसिटी है। और कल हमारे ही बीजेपी के कुछ लोग बोल रहे हैं जी ग्रिल स्टेशन आया, वो हमारे हाथों से जा रहा है, हम जाने नहीं देंगे। ये कौन सी बात हुई? जब भदरवा के लिए वो सैंक्शन हुआ तो उसको कैसे जाने दे रहे हैं? आदाब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं, मैं हूं नासिर केशा। तो आज मेरे स्टूडियो में मेरे खास मेहमान हैं रजत कोतवाल साहब, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और नॉन पर्सनैलिटी हैं बदरवा की। बदरवा के बहुत सारे इश्यूज पर हमेशा आवाज़ बुलंद करते हैं, प्रशासन तक आवाज़ पहुंचाते हैं और काफ़ी जो है एक्टिव रहते हैं अपने भदरवा के लिए। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं रजत जी। थैंक यू सर। बताइए जी, आज जो हम देख रहे हैं कि विंटर सीजन चल रहा है और टूरिस्ट का फ्लो काफ़ी आ रहा है, तो आप किस नज़र से इस फ्लो को देखते हैं और क्या कुछ कमियां हैं कि जिन पर जो है काम करने की ज़रूरत है? देखिए नासिर जी, हम पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं, हमें फुटफॉल में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके का टूरिस्ट भदरवा के अंदर होना चाहिए था, आज हम देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल, एमपी, महाराष्ट्र से अलग अलग जगह से टूरिस्ट आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए, पूरे भदरवा के लिए। बट कल की अगर मैं बात करूं, मैं कल खुद गुलडंडा वहां पर गया और मैं वहां पर देख रहा हूं कि फीमेल्स वॉशरूम ढूंढ रही हैं। तो मेरी गाड़ी के आगे एक्चुअली उन्होंने थोड़ा सा हाजिर, उन्होंने कहा कोतवाल, तो मुझे बोलते हैं यार आप तो लोकल आइट हो, कम से कम इस इशू को तो आप रेस करें। बट शर्म की बात है हमारे लिए। और 1 साल पहले मैंने जॉइंट डायरेक्टर मैम को भी इस बारे में बताया था, तो उस पर अभी तक हमें कोई भी इंप्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिली। मैं अभी भी हमारे जो जॉइंट डायरेक्टर हैं सुनैना मेहता जी, उनसे बात कर रहा हूं और बहुत जल्दी हम चाहते हैं कि जो हमारे बालकृष्ण जी हैं सीओ टूरिज्म, वो इस पर गौर करें, ताकि एक बड़ी छोटी सी चीज है वॉशरूम, बेसिक चीज होती है जी, बिल्कुल। और आज तक उस डेस्टिनेशन पे वॉशरूम नहीं लगाए गए हैं। तो ये बताइए ये किसकी नाकामी है? ये हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की है। हमें बड़ी उम्मीदें थी बालकृष्ण जी से, जो बेसिकली हमारे चिनाब वैली से ही हैं, लेकिन बहुत दुख से ये कहना पड़ रहा है कि आज हमें उस डेस्टिनेशन पे जो है वॉशरूम देखने को नहीं मिल रहे हैं। हमारा अगर एफर्ट रहा तो विद इन डेज के अंदर हम जॉइंट डायरेक्टर मैम से भी, जो हमारे जो इसके डायरेक्टर है टूरिज्म के, उनसे बात करके बहुत जल्दी जो है भदरवा के अंदर जो है हम वॉशरूम्स लाएंगे। अच्छा, और मैं देख रहा हूँ कि रजत जी आजकल जो जितना भी टूरिस्ट आता है, ज्यादा फोकस जो एक ही स्पॉट पर भदरवा में किया जा रहा है, गुलडंडा। आपको याद होगा कि पिछले 2-4 साल पहले पदरी जो एक माना ताना डेस्टिनेशन माना जाता था, जाई वैली जो है वो मानी तानी डेस्टिनेशन जो है जानी जाती थी, लेकिन आज की डेट में हम सिर्फ भदरवा और गुलडंडा, ये दो। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं गुलडंडा को प्रमोट करने में हमने बाकी टूरिस्ट स्पॉट्स को बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया है, और वो जो है नियर टू डेथ, मैं समझता हूं कि वो मर चुके हैं वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन? क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और यहाँ की लीडरशिप, यहाँ के कंसर्न डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। आवाज उठाना और उस पर इंप्लीमेंटेशन करना और उसका फॉलोअप लेना। जब तक आवाज उठाने के बाद आप उस पर फॉलोअप नहीं करेंगे, इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पर नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि उसका रिजल्ट 0 होगा। सबसे पहले डेस्टिनेशन हमारे भदरवा की पदरी थी। आज उस पदरी रोड है, उसकी हालत देखिए आप। आज आप जाई की बात करें, एक पहले डेस्टिनेशन था जिसको आज भी भदरवा में जाई वैली से जाना जाता है। आज आप जाई वैली के अंदर जाइए, जो आज से 2 साल पहले था या 3 साल पहले था, आज भी आपको वही देखने को मिलेगा। हो सकता है उससे भी डिग्रेड हो गया हो। तो कहीं ना कहीं अगर हमें यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर प्रॉपर अगर फंक्शनल कर रहा है, तो इन बातों पर फोकस क्यों नहीं किया जा रहा है? बहुत शर्म की बात है। हमारे यहाँ के जितेंद्र सिंह एमपी, जो अभी यहां से जीत के गए, हमारे ही डोरा के रहने वाले हैं, हमारे दलंतर सिंह कोतवाल जी जो चेयरमैन है हमारे भदरवा के, हमारे डीडीसीज, इतनी लीडरशिप है और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। आज भी अगर हमें डोर नॉक्स करने पड़ रहे हैं वॉशरूम्स के लिए, स्ट्रीट लाइट्स के लिए, हर एक चीज के लिए, तो मुझे बताइए ये क्वेश्चन मार्क किस पर आता है? आप और हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। मुझे लगता है कि हम जितनी भी यहाँ एसोसिएशन बनी है, सब एसोसिएशंस को, एनजीओस को, सोशल एक्टिविस्ट को, जहां तक जिसका भी एफर्ट लगता है, सब जब तक एक नहीं होंगे तो ये मुद्दे के मुद्दे ही रह जाएंगे।
जी जी, चलिए ठीक है। और आप मुझे बताइए कि एक हमने देखा है कि जितनी भी टूरिस्ट प्लेस होती है, अगर आप कश्मीर, आजकल आप जो है नेट पे जगह जगह पे कश्मीर को दिखाया जाता है, जी चाहे दिन हो रात हो। स्ट्रीट लाइट्स में देख रहा हूँ कि वहां पर अगर रात को 2 बजे भी आप जाएंगे, भले ही कि घरों में लाइट की कटौती अगर हो, लेकिन स्ट्रीट लाइट जो है चमकती ही रहती हैं। बिल्कुल। 24x7 जो है लाइट जो है, स्ट्रीट लाइट्स शहर के अंदर या किसी टूरिस्ट प्लेस के अंदर लाइट्स बिल्कुल चमचमाती हैं। तो ऐसा भद्रवाह में क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? देखिए, आज सर्दियों के टाइम में अगर आप देखेंगे तो अगर आप दुमेल से शुरू हो जाए भद्रवाह के शेरी बाजार तक, आपको कोई भी स्ट्रीट लाइट फंक्शन होते हुए नहीं दिखेगी। जब तक वहां स्ट्रीट लाइट्स नहीं होंगी तो टूरिस्ट का फोकस भी किसी जगह पर नहीं पड़ेगा। 6 बजे के बाद भद्रवाह में सर्दियों में अंधेरा हो जाता है। 6 बजे के बाद ऐसा लगता है भद्रवाह के अंदर जैसे रात के 12 बजे हुए हैं, और टूरिस्ट भी बोलता है यार चल छोड़ यार, दुकानें बंद हो गई, अंदर बैठते हैं। अगर वहां प्रॉपर लाइटनिंग होती, ये सारी और सारी, ये म्युनिसिपैलिटी में एरिया आता है, हमारा जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है म्युनिसिपल के, वो क्या कर रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रही है। लेकिन विद इन डेज, कल ही उनके पास हमारा एप्लीकेशन भी जाएगा और कल हमारा एप्लीकेशन सीओ साहब के पास भी जाएगा। और जब तक भद्रवाह में स्ट्रीट लाइट्स, जब तक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर वॉशरूम्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे, हमें एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा। रजत कोतवाल अकेले जाने के लिए तैयार है। अगर आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, भद्रवाह की लीडरशिप, भद्रवाह के जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एक होकर आवाज उठाएं, क्योंकि एक बेसिक नेसेसिटी है और बड़ा छोटा सा काम है। यहां पर ऐसा नहीं है रजत कोतवाल ने आवाज उठाई, वॉशरूम आ गए तो हम उसकी जो है वो करेंगे जी हमने क्या, नहीं। अगर मेरी आवाज उठाने से दूसरे वॉशरूम आ जाते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग्स कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब तक सोशल मीडिया का, जब तक आप मीडिया कर्मियों का, जब तक हमें सबका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कोई भी चीज जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक। अच्छा, हम बात करेंगे, रिसेंटली हमने देखा था पिछले 1-2 साल से भद्रवाह से लेकर चंबा के लिए बस चलती है गर्मियों में। तो अब उन्हें लगता है कि एक ऐसा भी एक रूट बना चाहिए कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ बस सर्विसेज, जैसे कि कटरा से मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ पे डाइवर्ट होता है, कटरा से अगर आरटीसी की बस जो है डायरेक्ट भद्रवाह के लिए चले, तो आप क्या समझते हैं कितना? देखिए, सबसे पहले हमारे लिए बहुत एक खुशी की बात है कि आज जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं वो श्री विशेष पॉल महाजन साहब हैं, जो यहाँ पे डीसी रह चुके हैं। बहुत लोगों को उनसे उम्मीदें हैं, बहुत डिपार्टमेंट्स को उनसे लोग हैं, और जो भी बात वो कहते हैं और वो हमने देखी है वो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हुई है। मैंने जेकेआरसीटीसी के लिए आज से 6 महीने पहले, आज से 1 साल पहले डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दिया था, लेकिन उस टाइम अमरनाथ यात्रा चल रही थी, जेकेआरसीटी बसेस सबकी सब बिजी थी। लेकिन मैं कल या परसों मैं जम्मू जा रहा हूं, मैं डायरेक्ट विशेष पॉल महाजन साहब से मिलकर जहां तक भी बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल होगा हम जेकेआरसीटी बस को लगाएंगे, और देखना आप जरूर आपको टूरिस्ट पे फुटफॉल देखने को मिलेगा। हर कोई पैसेंजर जो है वो प्राइवेट गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता है। जब एक डायरेक्ट गाड़ी कटरा से भद्रवाह लगेगी तो रेवेन्यू जनरेट कटरा वाले भी करेंगे और रेवेन्यू जनरेट भद्रवाह वाले भी करेंगे। और मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यहां बहुत टूरिस्ट आए जिनकी ये कंप्लेन भी आ रही है कि हमें महंगा खाना लगाया जा रहा है, हमें महंगे रूम लगाए जा रहे हैं। देखो, नाम करना यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि टूरिस्ट के थ्रू हमें कंप्लेन्स आई हैं, मैं ये चाहूंगा कि जब तक आप उस टूरिस्ट के दिल को नहीं जीतोगे, और दिल जीतने का एक ही कारण है, आप उसको अच्छा खाना दीजिए, थोड़ा रिजनेबल रेट्स में दीजिए, रूम उसको रिजनेबल रेट्स में दीजिए। देखिए, वो टूरिस्ट आपका परमानेंट टूरिस्ट बन जाएगा और वो आपको और कस्टमर्स भी वो देगा। लेकिन जब आप उसको एक बार महंगा खाना, एक बार में महंगा जो रूम देंगे, वो दूसरी बार आप ही के बारे में एक नेगेटिव मैसेज जो मार्केट में फैलाएगा। जितनी भी एसोसिएशन है भद्रवाह की, उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एक प्रॉपर तरीके से एक रेट लिस्ट बनाई जाए, खाने की प्रॉपर रेट लिस्ट बनाई जाए। अगर उस लिस्ट के अगेंस्ट कोई जाता है, उस पर प्रॉपर एक एक्शन होना चाहिए, ताकि भद्रवाह का एक डेकोरम जो है बना रहे। ठीक है, तो चलिए ये भी मुद्दा हुआ। और बताइए सर, और क्या आपको लगता है कि क्या इश्यूज हैं जिससे भद्रवाह को हम और ज्यादा जो है प्रमोट कर सकते हैं? देखिए सर, अभी तक मैंने जो आपको 3 मुद्दे बताए, स्ट्रीट लाइट्स का होना, वॉशरूम्स का होना, जेकेआरसीटी बस का होना, ये सब की सब टूरिस्ट और टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ कहीं ना कहीं कंसर्न रखता है। मैंने ये 3 बातें की हैं और इन तीनों पे
आपको इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। विद इन 3 मंथ टू 6 मंथ के अंदर आपको इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। और जब तक आपको इंप्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा, आप मेरे ऊपर उंगली उठा सकते हैं। आज हमने ये बात मीडिया में की है, कल से हमारा फॉलोअप शुरू हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, चाहे वो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो जम्मू का सेक्रेटरीट है। हम वहां तक जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा बेसिक नेसेसिटी है जिसमें टूरिज्म में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और लास्ट में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हमारे भदरवा को नागों की धरती कहा जाता है। मैं अच्छे से तरीके से जानता हूं, आप अच्छे से जानते हैं, यहाँ के भदरवा के जितने भी लोग हैं अच्छे से जानते हैं। लेकिन जो टूरिस्ट यहां पर आता है, उनको कौन ये बता रहा है कि ये नागों की धरती है? अगर नागों की धरती है तो इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, वो किसने बताया? तो इसके लिए हमारा जो ये किला है बेकार पड़ा हुआ, कोई नहीं जाता यहां पे। अगर आप यहां पे एक लाइट एंड शो रखें, जिस लाइट एंड शो में आप लिमिटेड सीट्स रखिए, एक 300 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी रखिए, 100 रुपए का टिकट रखिए, और उसमें आप एक ऐसा पिक्चर बनाइए कि जिसमें भदरवा की हिस्ट्री बताई जाए। जब टूरिस्ट सब डेस्टिनेशंस घूम के आए, उसको ये लगना चाहिए कि यार वहां एक लाइट एंड शो होता है, हमने वहां जाना है, जहां पे उसको पूरा हिस्ट्री बताया जाए भदरवा का। मुझे बताएं आज तक ऐसा इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया गया है? अगर ऐसा इंप्लीमेंटेशन होता है तो जरूर रेवेन्यू भी जनरेट होगा, वो रेवेन्यू अट्रैक्शन बन जाती है। नेचुरल सी बात है साहब। आज हमारा ये पार्क है, बेकार पड़ा है। आज मैं देखता हूँ लोग धूप सेक रहे हैं, क्या करेंगे लोग? अगर वहीं पे एक फाउंटेन लगाया, जैसे डोडा में एक क्लॉक के पास लगाया गया, प्रॉपर एक फाउंटेन है, जब रात को एक फाउंटेन चले, लाइटिंग उसके ऊपर हो, मुझे बताओ टूरिस्ट अट्रैक्ट क्यों नहीं होगा? और ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं कि जो काम है टूरिज्म डिपार्टमेंट का, बट वो नहीं कर रही या करना नहीं चाहती। आज भद्रवा के अंदर कोई भी चीज आती है, हम सबको लड़ना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आ रही। कल हमारे ही बीजेपी के कुछ लोग बोल रहे हैं जी ग्रिल स्टेशन आया, वो हमारे हाथों से जा रहा है, हम जाने नहीं देंगे। ये कौन सी बात हुई? जब भद्रवा के लिए वो सैंक्शन हुआ तो उसको कैसे जाने दे रहे? तो मेरे कहने का मतलब ये है, या तो हमारे साथ कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना पॉलिटिक्स की जा रही है, तो वो आपको या मुझे नहीं उसका भुगतना पड़ेगा, वो पूरे भद्रवा को भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जब तक यहाँ की यंग जनरेशन आगे नहीं आएगी, तो याद रखना हमें हर बारी जो है वो डोर नॉक्स करने पड़ेंगे। और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की लीडरशिप वो इन चीजों पे फोकस करे, इंटरव्यू करे, ताकि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत जो है हमारे टूरिस्ट को ना हो। जी चलो, एक मुद्दा एक और आया था कि एक स्कीम आई थी कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन जो है, मैंने सुनी थी 1-2 साल पहले जहां पर स्कीम आई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टाउन के अंदर क्या ब्यूटिफिकेशन, ना तो यहाँ पे हमें डस्टबिन मिल रहे हैं, ना यहाँ पे लाइट्स हैं। तो क्या समझते हैं आपकी, क्या ये स्कीम निकलती है ग्राउंड पे, ये लगनी भी सर? यहाँ पे जब से गवर्नमेंट आई है, मैक्सिमम स्कीम्स यहाँ पर आ रही है, लोगों को पता ही नहीं लगता कब आती है कब चली जाती है। 2-3 दिन हमें मीडिया में दिखेगी फलानी स्कीम आई है। अब जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन की अगर हम बात करें, तो नेचुरल सी बात है, उसमें स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए, और वो भी लोकल नहीं लगनी चाहिए, ब्रांडेड लगनी चाहिए। लोकल लाइट लगाएंगे, महीने के बाद वो खराब हो जाएगी। बट जब यहाँ लोकल लाइट लगती है, यहां से फोटो खींच के आगे कंसर्न को देते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, बात करता हूं। ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन में आपके स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, आपके डस्टबिन होने चाहिए, और आपके पास ऐसे प्रिकॉशंस होने चाहिए, ऐसी इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिससे आप अपनी सिटी को, टाउन को क्लीन रखें। बट ऐसा हमें ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन जो है वो प्रोजेक्ट से हमें मीडिया में दिखा। हम इस पे कार्रवाई करेंगे, और इस प्रोजेक्ट पे अगर काम हमें देखने को तो नहीं मिला है, लेकिन बहुत जल्दी इसके ऊपर आरटीआई लगेगी और पता लगाया जाएगा कि अगर उसके लिए फंड रिलीज हुए हैं, वो पैसा कहां लगा है। ठीक है, चलिए ये बड़े कुछ इश्यूज, इंपॉर्टेंट इश्यूज जिन पे हमने बात की, तो ये थे रजत कोटवाल साहब, काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज। और हमारी जो गर्ज गाइड इस वीडियो को बनाने की यही है कि किसी तरह से भद्रवा में जो है टूरिस्ट का फ्लो, अगर 7 लाख 8 लाख 10 लाख हम इस वक्त काउंट कर रहे हैं, हम चाहते हैं 20 लाख हो, लेकिन वो प्रॉपर जो है फैसिलिटीज होनी चाहिए। जैसे वॉशरूम का यहाँ पे बड़ा इशू है, जैसे रजत कोटवाल का कि कटरा से भद्रवा के लिए बस आनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए, वॉशरूम होने चाहिए, डस्टबिन होने चाहिए, बाकी चीजें जो है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है वही चीजें होनी चाहिए, जैसे कि रजत जी ने कहा। और हम भी यही हमारा भी यही प्रयास रहता है किसी तरह से जो भद्रवा को जो है और ज्यादा जो है टूरिज्म में जो उसको पुश किया जाए। तो ये आज हमने डिस्कस की रजत कोटवाल जी से। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया।